सुबह का टाइम है, आँख बिल्कुल नहीं खुल रही है। ईद वाला दिन है, मुबारकबाद, सलाम दुआ सब बाद में होगा। अभी फ़िलहाल तो बस इतना ज़्यादा रात को मैं 2 बजे सोई हूँ और अब मुझे इतनी नींद आ रही है और मम्मी का आ चुका है फ़ोन और मम्मी कह रही थी कि आ जाओ जल्दी से। मैंने कहा ठीक है, तो मैं फटाफट उठ तो गई थी, लेकिन फिर ये लिबा इतना ज़्यादा रोने लगी और मुझे कुछ काम भी करने थे ज़रूरी, तो मैंने सोचा चलो इसे मैं सुलाती हूँ। तो मैं दोबारा इसे सुलाने आई ना, तो मुझे खुद इतनी नींद आ रही है ना, मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं। और ऐसे ही होता है, हम लोग पता है बिल्कुल भी ढंग से आराम नहीं कर पाते। सारा अपना इतना ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो जाता है, घरों के काम हो जाते हैं, फिर अपना ये ऑफ़िशियल हमारा वर्क हो जाता है। और आजकल वो इंस्टाग्राम और हो गया है भैया, उसके ऊपर भी एक्टिव रहने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो बस फिर एक माँ तो मैं हूँ ही, आप लोगों को पता ही है। तो बस इसीलिए आराम और सुख चैन सब पता नहीं कहाँ चला गया है और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में शायद इससे भी ज़्यादा दुगनी बिज़ी हो जाऊँगी। ख़ैर वो सब बातें हम करेंगे बाद में। अभी तो सब घोड़े बेच के सोए हुए हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मेरी आंखें नहीं खुल रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, 6:30 बज रहे हैं और आप मॉर्निंग देख लीजिए, लवली मॉर्निंग। अब तो मॉर्निंग ऐसा लगने लगा है जैसे आफ्टरनून। हाँ जी, तो सुबह 6:30 बज रहे हैं और मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। मम्मी का फ़ोन सुबह ही आ गया था 6 बजे कि आजा, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे कोई लेने आए। आपके जीजू नहीं छोड़ने जा रहे, ऑलवेज़ हमेशा ही नहीं जाते, लेकिन फ़िलहाल आज रीज़न है क्योंकि 4 दिन हो गए हैं, दिन रात चल रहे हैं माशाल्लाह से। तो अभी भी रात हो गया, सुबह ही शायद 4 बजे आए थे। मैंने टाइम भी नहीं देखा, 2 बजे तक मैंने वेट किया, उसके बाद मैंने टाइम देखा और मेरी आँखें ही बिल्कुल नहीं खुल रही हैं। सुबह का टाइम है ना, बाहर की तरफ आँखें नहीं खुल रही हैं। खैर बहरहाल सब पैकिंग वगैरह हो गई है, मैं आपको दिखा दूँगी। और मेरा सूट वहीं पर है, अभी मम्मी लेकर आएँगी टेलर के पास से। मम्मी उठाना भूल गई, मैं कहना भूल गई। एक्चुअली हम 4-5 दिन से बहुत बिज़ी चल रहे हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में डेली ही चल रहा है, तो इस वजह से टाइम ही नहीं मिल रहा। इवन डिस्कस करने का टाइम नहीं मिला रात में कि क्या बनेगा। तो अभी सुबह मम्मी ने बताया ये बनेगा, तो अब आज मैंने कहा चलो आती हूँ। ये मेरे 2 अनमोल रतन, चलो हाय कर दो। चलो आप भी हाय करो, इधर देखो ना, इधर देखो। ईद मुबारक कर दो, सही बोला करो। तो बस अपनी फ़ौज को लेके मैं बिल्कुल रेडी हूँ, भैया आ जाएंगे। फिर वही आप लोगों को पता है, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वही सब कुछ होगा, नहाना धोना खाना पीना सब कुछ। तो चलो जल्दी से लेके चलते हैं मम्मी के पास, ज़्यादा टाइम खोटी ना करते हुए। फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में, चलो फिर। ये सामान मुझको लेके जाना है, मतलब इसमें वही है, बच्चों के कपड़े हैं और निकर बनियान है, जो बच्चे कपड़े पहनेंगे वो है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि मेरा सूट तो वहीं पर है, टेलर के पास ही है, तो वो इमरजेंसी में बनवाया था तो इसलिए वहीं डाल दिया था। तो बस अभी मुझे और इसमें सामान रखना है, जो जो मुझे याद आता रहेगा ना वो मैं इसमें रखती जाऊँगी। और ये लिबा की बच्ची ने सुबह उठते ही जो आतंक मचाया हुआ है ना, बस मेरे पीछे पीछे घूम रही है, मैं आगे आगे घूम रही हूँ। यहाँ पर ये अभी भी सोए हुए हैं और ये बस सोते ही रहेंगे और कुछ नहीं करने वाले ये। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? आज हमारे घर में शादी हो रही है। हाँ, तुम्हारे घर में हमेशा शादी होती है। तो जी फाइनली आ गई मैं मम्मी के पास। आ क्या गई, मम्मी ही लेने आई थी मुझे। तो बस यहाँ मम्मी के काम हमारे थोड़े से एंड टाइम के ही रह जाते हैं। हालांकि पहले से ही मैं बोल रही थी कि कोई जो चीज़ नहीं है घर में मंगवा लेना ड्राई फ्रूट्स में, लेकिन मम्मी तो हमारी मम्मी है तो वो भूल जाती हैं और वो घबरा भी बहुत ज़्यादा जल्दी जाती हैं। तो अब वो हमें लेने भी आई थी और वो तभी मार्केट में ही, मतलब मार्केट से ही आए हैं हम लोग। तो वो बस ये सारे सामान अभी के अभी लेकर आई हैं और इससे हमें पता चला कि हमें वो मिली ही नहीं। वो जो ईद की सेवइयाँ होती है ना, वो वाली लच्छे वाली जो होती है, वो हमें मिली ही नहीं। तो मम्मी बोल रही थी कि हम वो वाली ले लेते, जो सीधी सीधी वाली नहीं होती, तो वो वाली ले लेते हैं। तो मैंने बोला नहीं, वो तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, वो ना अजीब सी लगती है, वो अच्छी नहीं लगती। अच्छा शीर हो तो वो वही लच्छे वाली सेवई की हो, वही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मम्मी ने एक काम अच्छा किया हुआ था कि आलू बॉयल करके रखे हुए थे, अब बाकी के काम मैं खुद कर लूँगी। और मम्मी हमें नीचे ही छोड़ के और चली गई हैं मेरा सूट लेने के लिए, मैंने आपको बताया भी दिया था। तो बस यहाँ पर मैं शीर नहीं, फिर मैंने डिसाइड किया कि, फिर मम्मी ने बोला फिर बनाएगी क्या? तो मैंने बोला मैं खीर बना दूँगी, लेकिन मैं वो सेवई नहीं बनाऊँगी क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती। तो मम्मी ने कहा ठीक है, जो अच्छा लगे वो करो।
हमारी मम्मी की ये अच्छी बात है कि जो मतलब हम लोग सोच लेते हैं वो हमसे ही पूछती है क्या खाना है, जो तुम लोगों को खाना वो बनाना। तो मैंने कहा फिर ठीक है, मैं खीर ही बना लेती हूँ। तो अब मुझे पता है बहुत सारी मेरी बहनें आ जाएंगी कहने इतनी सी खीर, और ईद वाले दिन इतनी सी, इतनी तो हम ऐसे करते वैसे करते। तो डियर आप जो करते हैं माशाल्लाह से करते होंगे, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह को बहुत दे। तो लेकिन मैं अपना ये बताऊं कि हमारे घर में मतलब मेंबर्स ही नहीं है और कोई ज़्यादा आने जाने वाला है नहीं, बस पापा के 2 फ्रेंड्स ही आएंगे। तो गर्मी का इतना टाइम है और फिर ना ज़्यादा बना के करना भी क्या था, क्योंकि फ्रिज आप लोगों को पता है किस चीज़ से मतलब भरने वाला है, जो ऑलमोस्ट सबके फ्रिज इस ईद के बाद भर ही जाते हैं ना। तो फिर वो फ्रिज में रखने की भी जगह नहीं थी, तो इसलिए हमने उतना बनाया, गर्मी का इतना टाइम था कि जितना एक ही दिन में ये खा लें हम, निपट जाए। तो इसीलिए मैंने बनाई है ये खीर। अच्छा, दूध था मेरा, ये 2 किलो के करीब दूध था, तो बस मैंने इसकी खीर बनाने के लिए रख दी है। और खीर पता वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और आज जब हम घर से आए हैं ना, बस आप पूछो मत कैसे कैसे करके आए। मम्मी मार्केट में जैसे रुक गई थी सामान लेने के लिए, तो मुझे अजीब लग रहा था, तो मम्मी ने कहा कि चलो एक काम करो, धीरे धीरे चलो। तो हम वो धीरे धीरे चलने लगे, तो हम लोग बिछड़ गए और फिर अलग अलग पहुँचे घर पे। यहाँ मैं शीर बना रही थी, यहाँ मम्मी आ गई थी मेरा सूट लेके, और बच्चे लगे हुए फ़ोन में, बच्चों ने बहुत परेशान किया हुआ था। आयरा को यही था मम्मा मुझे नहला दो, ये रहा मेरा सूट। बेचारी बड़ी परेशान होकर लेकर आई है। तो आयरा कब से कह रही थी मम्मा नहला दो, मैंने कहा मैं ना पहले काम कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी लेट हो गई थी, घर आते आते 7 बज गए थे। क्योंकि पहले यही था कि भैया लेकर आएंगे, लेकिन भैया नमाज़ पढ़ने चले गए थे, भैया और पापा, तो फिर मुझे लाने के लिए कोई नहीं था। तो फिर मम्मी आई थी 6:45 के करीब, तो 7 बजे तक मैं घर पर आई थी। और यहाँ पर भैया नमाज़ पढ़ के आ गए, तो ये मिल रहे हैं मम्मी से गले। और ये आयरा से भी मिल रहे हैं, जबकि ये नहाई धोई भी नहीं थी, बट फिर भी उनका तो प्यार बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो सब बच्चों से मिल रहे हैं। तो बस जी यहाँ पर मैंने अपनी खीर तो चढ़ा दी है, उसके साथ साथ अब मैं जल्दी से ना बेसन घोल लेती हूँ, क्योंकि बेसन को थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम देना होता है घोलने के बाद। तो बस मैं मतलब पानी डाल के ना सिंपल तरीके से अभी ऐसे ही घोलूँगी, और इसके अंदर बस मैं नमक मिर्च डालूँगी। वैसे आप लोग को पता है कि मैं चटनी डालती हूँ, लेकिन आज इतना टाइम नहीं था कि मैं सिल पे बैठूँ चटनी पीसने के लिए, और फिर उससे और ज़्यादा लेट हो जाती है। और इधर बच्चों ने बहुत, आयरा का पूरा मूड ऑफ था कि मम्मा आप मुझे नहीं नहला रहे, मुझे तैयार नहीं कर रहे, मुझे नए कपड़े नहीं पहना रहे। और मैं उसको बार बार यही समझा रही थी कि हाँ बेटा रुक जा, बस बेटू रुक जा। अच्छा, इस टाइम पे हमें इनकी फूफी की, बच्चों की फूफी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि उन्हीं का काम होता था इन बच्चों को नहलाना और इन्हें तैयार करना। हमेशा ईद पे वो बाजी यही किया करती थी। तो आयरा तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, हम लोग भी मिस कर रहे थे, क्योंकि याद तो आती है ना, अपना घर का बच्चा है तो फिर याद तो आती है। और फिर इंसान की ना जो मतलब कहते हैं ना, जो इंसान की आदतें होती हैं और जो दूसरों को खुश करने के लिए वो काम करता है, तो वो सब याद आता है बाद में जाके। तो फिर वही है ना कि बच्चों को मतलब हमारी बिट्टू ही तैयार किया करती थी, तो मैं बहुत मिस करती हूँ। हालांकि पापा कर देते, लेकिन पापा पहले नहा चुके थे और नमाज़ पढ़ ली थी पापा ने, तो फिर इसलिए पापा, अभी तो पापा आए भी नहीं है घर पे, तो बस फिर अब मैं ही नहलाऊँगी इन बच्चों को। तो मैं अपना फटाफट से काम कर लेती हूँ, उसके बाद जैसे टाइम मिलेगा ना फिर मैं उस हिसाब से काम करूँगी। और फिर बच्चों को ये रहता है कि अच्छा नहाने नहीं दे रहे तो हम खुद नहा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, वो तो खैर गज़ब बिल्कुल भी मत करना, वरना मुझे फिर बीच में से काम छोड़ के जाना पड़ेगा। और यहाँ मेरे दोनों हाथ मतलब 4 हो चुके हैं इस टाइम पे, और हर जगह हाथ चल रहे हैं, जल्दी 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 में लगी पड़ी हूँ। अच्छा, अरे मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना भूल गई कि हाँ भाई फाइनली मैं अपने घर आ चुकी हूँ। हालांकि आप लोगों ने देख लिया है, बट मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ, एक ऑफिशियल मतलब अपने मुँह से बता देती कि हाँ मैं आ गई हूँ। और रात की बात बताऊँ तो मैं पहले ही आ गई थी, मैंने आप लोगों से मतलब क्लियरली बताया नहीं था। वैसे आप लोग मेरी इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे थे, और मैंने जो कपड़ों का ऐड किया था वो भी आप लोगों ने देखा था, काफ़ी लोगों ने अंदाज़ा लगाया था। और जब से ही मतलब मुसलसल लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप आ गए, आप आ गए, बट मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं दे रही थी, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है मैं घर पे भी बहुत ज़्यादा बिजी रही हूँ बीते दिनों ना, मतलब अपने मायके में। तो मैंने वहाँ पर ना सब कुछ शूट कर लिया था, बट मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि लास्ट का वो जब भाभी गए हुए थे तो थोड़ा सा घर भी संभालना हो रहा था। और दूसरा ये था कि मेरी भी लास्ट की बहुत सारी मतलब शॉपिंग और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें जैसे हेयर कट वगैरह ये सब चीज़ें रह गई थी, तो फिर मुझे वो भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करना था। तो यहाँ पर मम्मी ने बनाई थी सबके लिए लस्सी, अब पापा आ चुके हैं, तो फिर ये मम्मी ने मुझे भी दे दी कि तू भी पी ले, गर्मी हो रही है। मैंने कहा चलो मैं पी लूँगी। मैं पहले सोची थी कि उसको लिबा को पिलाऊँ, लिबा पी ही नहीं रही थी, मम्मी ने भी पहले लिबा को दे दी थी। मैं सोचा
चलो मेरे वाले में से पिएगी, लेकिन फिर वो नहीं पी रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही पी लूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए लग रही थी। तो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर पापा जी ने एक थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। वो ये कि पापा जी ने पूछा था तुम्हारा क्या क्या बन गया, तो हम यही बोल रहे थे कि पापा जी ब्रेड पकौड़े रेडी हैं, लेकिन अभी खीर में टाइम है। और पापा जी के ध्यान से निकल गया, पापा जी के फ्रेंड्स वगैरह ने फ़ोन किया होगा, तो पापा जी ने उन्हें बुला लिया और मेरी खीर नहीं बनी थी। अब वो ये ना कि ईद वाले दिन खीर या शीर ना खाओ, मुँह मीठा ना कराओ, तो फिर वो ईद कंप्लीट नहीं लगती है। तो बस इस ईद को कंप्लीट करने के लिए खीर में अभी टाइम रह गया था, तो मैं मतलब फिर मैं सोची थी कि चलो अब मैं जल्दी से ब्रेड पकौड़े बना लेती हूँ, वो दे देती हूँ सब लोगों को, मतलब कुछ तो खाएँगे ना, अब घर पे आए हुए मेहमान हैं, तो फिर वो कुछ खाएँगे। तो मैं जो काम मुझसे बन पड़ रहा था ना, वो मैं जल्दी-जल्दी कर ही रही थी, और मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या-क्या करूँ। तो फिर मैंने कहा चलो जो चीज़ तैयार हो जाती है वो कर ही लेती हूँ, और फिर मैं जो खीर भी बनाऊँगी ना, इतनी ताबड़तोड़ जल्दी-जल्दी मैं खीर बनाऊँगी कि बस मैं बता नहीं सकती। लेकिन हाँ, उसके लिहाज से खीर बनी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अच्छा, मुझे ना कमेंट आते हैं, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि आप ना अपनी तारीफ़ खुद करती हो। तो मैं अपनी तारीफ़ ऐसे नहीं करती कि मैं मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ या वो। मैं ऐसे बताती हूँ जब लोग मुझे बता रहे होते हैं ना, अब मेरे व्लॉग में जैसे कि लोग तो नहीं आ रहे ना वॉइस ओवर करने के लिए, वॉइस ओवर मुझे करना पड़ रहा है। तो जैसे सब बताते हैं तो मैं वो आपको बता देती हूँ कि ये चीज़ मैंने बनाई थी और ये चीज़ सबको पसंद आई। और अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती है या कोई अच्छी नहीं बनती, मैं आपको वो भी बताती हूँ। हमेशा मैं आपको सच्चाई बताती हूँ कि अगर कोई चीज़ मुझसे ख़राब हो जाती है, नहीं बनती है, ख़राब हर इंसान से होती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई खाना बनाना अच्छा जानता है तो उससे कोई चीज़ बिगड़ती नहीं है, बिगड़ जाती है बिगड़ने के टाइम पे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और वहाँ मेरी खीर का मतलब जोश देखिए कितना ज़्यादा वो जोशीली हुई हुई है। खीर को भी जल्दी-जल्दी हो रही है कि मैं भी अब जल्दी-जल्दी बन जाऊँ, क्योंकि अब फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी ना, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस अब मैं जल्दी से ये काम कर लेती हूँ। और हाँ, मेरे पास ना ये कमेंट भी आ रहे थे कि अभी आपने इतना अच्छा लुक लिया है, आप इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, अब अपने ससुराल में जाके फिर से मासी मत बन जाना। मासी मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ, मतलब मेड। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, सबसे पहले तो उनसे ये कहना चाहती हूँ कि भैया इतना प्यार करने के लिए बहुत-बहुत थैंक्स। और उसके अलावा ये कि मुझे मासी बनने के लिए कोई कहता नहीं है। वही होता है, घर में इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती काम होते हैं, तो फिर वो बंदा इतना मेंटेन नहीं कर पाता, और सही बताऊँ तो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हर जो वाइफ़ होती है, मैं आपको ये कई बार बता चुकी हूँ कि हस्बैंड से होता है। हस्बैंड जैसे नोटिस करते हैं या हस्बैंड गुस्सा होते हैं या हस्बैंड, अब जैसे कि भाई जी हैं, वो उनको हमेशा रहता है अभी ज़रा भी मतलब कम अगर अच्छी लग रही होती है, तो भाई जी को बड़ा वो रहता है कि मेरी बीवी हमेशा टिप टॉप और अच्छी लगनी चाहिए। तो फिर इसलिए अभी करते भी है, कई बार अभी डाउन भी हो जाते हैं, तो फिर भाई जी कह के करवा लेते हैं। वैसे अभी को शौक भी है। मेरा क्या है, मेरा मुझे शौक भी बहुत कम है, आप लोगों को पता है। और दूसरा फिर मैं करूँ क्या जब यू नो कम गए को ज़्यादा समझिए। तो बस यहाँ पर मेरे ब्रेड पकौड़े रेडी हो गए, और यहाँ पर मेयोनीज़ और सौंठ की जो वो है वो हमने रख दी है चटनी। भैया लेके जा रहे हैं, हम लोग ऊपर ही हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं जल्दी से, ये तो मैंने भिजवा दिया, एक काम कर दिया। अब मुझे खीर का था। अच्छा, मम्मी पहले कह रही थी कि चलो कोई बात नहीं, खीर रह जाएगी तो कोई बात नहीं, और कोल्ड ड्रिंक मंगा दी थी कि ये नाश्ता हो जाता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, कर ही देते हैं, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता ना फिर मीठा ना खा के जाएँ। तो बस मैं जल्दी से लगी हुई थी घोटने के लिए। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी इतनी इमरजेंसी में लास्ट में मैंने धैड़ करके डाले हैं ना, तो बस मैंने रेडी कर ली है खीर, और जैसे तैसे ये रेडी हुई है, ये तो अल्लाह ही जानता है। तो यहाँ पर ये खीर रेडी हो चुकी है, और बस अब हम इन्हें भिजवा रहे हैं, और अब हमारा काम ख़त्म। इसके बाद अब मैं करूँगी नाश्ता, और सबको कराऊँगी नाश्ता, मतलब घर में, और फिर मैं करूँगी नाश्ता, और उसके बाद मैं नहलाऊँगी अपने बच्चों को। लिबू क्या कर रही हो? हाय करो, खड़े होके ड्रेस दिखाओ अपना, खड़े हो दिखाओ। ओ पकड़ दे, आयरा पकड़ लो। आयरा की माँ की पागलपंती देखो, कैमरे भी पैंट की तरह ही ले लेती। ये दिखता है मम्मा, ये फैशन का है, ये वैसा नाड़ा नहीं है, फैशन का नाड़ा है। बच्चे इधर देखो, हाय करो। ओके, बाय बाय। हाँ, तू हो गया वो टू दिवा, थोड़ा सा आ रहा, थोड़ा सा डांस। जो वो करेगी वो करना। लिवा घूम के आ रहा, गोल घूमना आ रहा, तुम गोल घूमो, आ रहा गोल घूमो।
आहा 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 लिबा क्या हुआ? तो यहाँ पर मैं भी नहा धो के हो गई थी रेडी और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा कोल्ड ड्रिंक मंगा लो, क्योंकि वैसे भी हम लोगों ने हैवी खाना खाया था ना, मतलब नाश्ता किया था ब्रेड पकोड़े का, तो फिर गर्मी तो और भी ज़्यादा लगती है। तो मम्मी ने कहा ठीक है, तो बस मम्मी ने मंगाई है कोल्ड ड्रिंक। तो बस अब हम लोग ये इन्जॉय करेंगे। और आप लोग सोचोगे कि मैंने ये क्या पहना है, मैंने भाई गर्मी के अकॉर्डिंग पहना है, लेकिन ये मिसमैच थोड़ा सा हो रहा है। ये मेरी जो शर्ट है इसके साथ वाइट शलवार है एंड वाइट ही दुपट्टा है, लेकिन हमारी प्यारी सी मम्मा वो दुपट्टा रख के कहीं भूल गई है, तो मैंने अभी फ़िलहाल तो बुरखे का ही दुपट्टा ले लिया था। अभी मम्मा ढूंढेंगी, मम्मा को याद नहीं आ रहा था, तो मम्मा कह रही थी कि मैं चल ढूंढ दूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक आप लोग ठंडा पियो। तो मैं यहाँ पर अभी वो देख रही थी काला नमक, क्योंकि ये जो लिम्का होती है ना, इसमें काला नमक डाल के बड़ा अच्छा सा लगता है, बहुत अच्छा, मतलब रिफ़्रेशिंग सा लगता है। और फिर ये थोड़ा सा ना कम लगती है, हमारे यहाँ इसको बोला जाता है कम करंट मारती है। मतलब इन्हें जो वो होता है ना सोडा वगैरह, तो उससे यहाँ पर के लोग बोलते हैं कि करंट होता है उसमें। तो बस यहाँ पर अब मैं फटाफट से ये सबको दे दूँगी, बच्चे और मैं आराम से बैठ के इसको पियेंगे। नाश्ता पानी हम लोगों ने कर लिया है, उसके बाद हम लोग लगेंगे खाने पीने में। खाने पीने में क्या बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर मेरी और मम्मा की कोल्ड, मेरी और लिबा की, मम्मी और आयरा को मैं दिया ही कोल्ड ड्रिंक है रेडी। तो बस जी अब हम खाना बनाने आ गए हैं। और खाने में आप लोगों को पता ही है, ज़्यादातर लोगों को पता है कि क्या बन रहा है। खाने में बन रहे हैं कलेजी। तो ये जो मैंने अभी डाला है ना, ये साबुत नमक डाला है। और मैं आपको बताऊं, मतलब आप मुझसे किसी भी पेपर पे लिखवा लो, इससे अच्छी मतलब टेस्टी डिश होगी नहीं कोई। मतलब मैं तो खैर नहीं खाती हूँ, लेकिन इसकी ना तारीफ़ पापा जी ने भी बहुत की थी। और इतने उल्टे सीधे तरीके से हम बना रहे हैं, ये मैं बिल्कुल अपनी मम्मी यानी सासू माँ के स्टाइल से बना रही हूँ। तो बस जो मन पड़ रहा है डाल रही हूँ, जो मन पड़ रहा है डाल रही हूँ। पहले मैंने ये जो मसाला डाला है ना, ये प्याज और लहसुन था, इसमें अदरक बिल्कुल भी नहीं था, जस्ट मैंने एम पीस दिया। फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने साबुत नमक डाला, फिर वो मसाला डाला, फिर उसके बाद हल्दी मिर्च और धनिया, और ये है गरम मसाला। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये मिथ होता है कि कलेजी में मेथी दाना या कसूरी मेथी इस टाइप में डालना होता है। डाल लो, आपकी मर्ज़ी है, बट खाने को ना ये अदरक कटा हुआ है, तो ये खाने को ना आप जितना सिंपल तरीके से बनाते हो ना, तो उस चीज़ का अपना खुद का एक अलग फ्लेवर होता है, और वो बताती है कि हाँ मैं ये चीज़ हूँ। और आप उसमें जितने मसाले वगैरह ऐड करते जाते हो ना, तो वो खुशबू और उसका जो स्वाद होता है ना, वो कहीं ना कहीं दब जाता है। आप मेरी बात से सहमत हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो मैं जब ये बना रही थी ना, तो मैं मम्मी से खुद बोल रही थी कि मैंने कहा मम्मा इसमें आपने मेथी तो डलवाई नहीं। मम्मी ने कहा तो बस बनाए जा, बस जैसे मैं बोल रही हूँ ना तो उस तरह से करा था। मैंने कहा ठीक है भैया, जैसे बोल रही हूँ वो मैंने कर दिया। और ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप इसकी शक्ल भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी। अच्छा, वैसे वो ब्लैक भी हो जाती है, उस तरह का कुछ भी नहीं है। बस इसमें मैंने ना थोड़ा सा अपना एक दिमाग चलाया था, मैंने 2 चम्मच इसमें देसी घी डाल दिया था। उससे क्या होता है, जो स्मेल वगैरह होती है ना वो हट जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने देसी घी डाल दिया। और मैं तो ये सब खाती नहीं, आप लोगों को पता ही है। मैं हल्की फुल्की इसकी ग्रेवी खाऊंगी तो खा लूँगी, अदरवाइज़ मैं फिर देखूँगी कि मुझे क्या खाना है। तो बस अब यहाँ मैं बना रही थी रोटी, और मम्मी के पास आ गया था मम्मी की सिस्टर का फ़ोन, तो मम्मी उनसे बात कर रही थी। तो बस अब मैं जल्दी से खाना दूँगी। अभी मम्मी को कोई काम होगा तो मम्मी वहाँ पर चली जाएंगी, तो मैं खाना दूँगी इनको। आपके जीजू भी आ चुके हैं फाइनली, अब वो आ चुके हैं। तो अब वो और बच्चे भूखे हैं, तो उनको पहले वैसे मैंने नाश्ता करा दिया था, लेकिन अब मैं उनको खाना दे देती हूँ जल्दी से जल्दी। तो बस इसी तरह से हम लोग की ईद बनती है। ईद में कुछ भी नहीं होता कि कहीं अच्छी जगह घूमने जाएं या कुछ करें। मैं कई बार सोचती हूँ कि मतलब कैसे ही लोग होते हैं ना जो चले भी जाते घूमने। अब हम लोग तो खैर कहीं भी नहीं जा पाते। मम्मी पापा ही कहीं ले जाएं तो ले जाएं, आपके जीजू से तो खैर कभी कोई उम्मीद ही नहीं है। कभी कभी उम्मीद की भी जाती है तो वो उम्मीदें भी टूट जाती हैं। तो खैर बहरहाल शायद ऐसी ही ज़िंदगी होती है और ऐसी ही गुजर जाएगी। और बस अल्लाह पाक हिम्मत दे, सब्र दे, और बस तौफीक दे और हिदायत दे आपके जीजू को। तो बस यहाँ पर ये लोग सब बैठ के खा रहे हैं खाना। और लिवा भी मतलब वैसे तो कुछ नहीं खाती, वो खाली रोटी खाती है, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ना वो कॉपी कैट है, तो जैसे जैसे ये लोग करते हैं वैसे वैसे वो करती रहती है लोगों को देख देख के। तो बस यहाँ पर ये तीनों खा लेते हैं। अभी पापा आए नहीं हैं, जब पापा आएंगे तो फिर मैं पापा को भी खाना दूँगी।
तो यहाँ पर पापा जी भी आ गए थे, तो मैंने चुपचाप से चिल्लाके से ये वीडियो बनाई है। वो खाना खा रहे थे, मम्मी पापा दोनों बैठ के खाना खा रहे थे, तो मैं ना यहीं पर मतलब अपना ट्राइपॉड रखती हूँ, तो मैं यहीं पर रोटियाँ बना के दे रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों को क्लिपिंग भी दिखाऊँ कि बस मम्मी पापा आराम से खा रहे हैं खाना। और यहाँ पर अब रात हो चुकी है और भैया मैंने ना सुबह से चाय नहीं पी थी। इन बच्चों ने इतना मैंने नाश्ता भी ना बस कैसे किया वो मुझे ही पता है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट नहीं हूँ, लेकिन ये होता है ना कि शाम के टाइम तो मतलब पूरा दिन में मतलब 1 कप चाय तो मिल ही जाए। तो मैंने बनाए हैं अपने लिए आलू के पराठे। भैया हम लोगों के बस की नहीं है ये सब चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरे पास कमेंट ये आ रहे थे कि मैंने बोला था कि मैं नॉनवेज नहीं खाती, तो फिर मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें अपी ने मुझे टी पार्टी पे बुलाया था और वहाँ तो अपी ने चिकन फ्राई किया हुआ था। तो फिर लोग ये कहते कि आप झूठ क्यों बोलती हो? तो डियर मैं झूठ नहीं बोलती, मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल साफ साफ क्लियर। आप ध्यान से सुनो। मैं इस तरह से मतलब सालन नहीं खाती, बिरयानी में बोटी नहीं खाती, सालन में बोटी नहीं खाती, सालन की सिर्फ ग्रेवी खाती हूँ। और वैसे भी जो वैसे नॉनवेज वगैरह होता है ना, ये मटन वगैरह जो होता है, बीफ वगैरह होता है, ये मैं नहीं खाती हूँ। और चिकन फ्राई खा लेती हूँ, लेकिन चिकन की बोटी सालन में नहीं खाती। और कबाब खा लेती हूँ। ठीक है, अब समझ में आ गया तो ठीक है, ठोक दो लाइक। तो जी खाने पीने से अब सब हो गए हैं फ़ारिग और बच्चे आ गए हैं, मतलब आयरन तो खैर पहने हुए हैं और लिबा आ गई हैं अपने ओरिजिनल गेटअप में। और हम लोगों ने काम थोड़ा सा उल्टा किया है कि हम लोगों ने मेहंदी लगाया। हम लोगों ने नहीं, मतलब आयरा को ही लगाई है मैंने मेहंदी। मैंने आज ईद वाले दिन एक्चुअली जस्ट ऐसी बात हो रही थी, तो मैं बता रही थी, मैंने कहा अपी ने, और आप लोग अपी के व्लॉग में देख लेंगे, अपी ने इतनी खूबसूरत मेहंदी लगवाई है। भाई जी ने पार्लर वाला ही बुला दिया था मेहंदी के लिए। तो यहाँ पर मम्मी कह रही थी कि तूने क्यों नहीं लगाई, तू उन पार्लर क्यों नहीं गई मेहंदी लगवाने। तो मैं यही बोल रही थी कि मम्मा मैं क्या ही करूँगी लगा के, छोड़ो। तो मम्मा ने कहा कि, मैंने कहा किसके लिए लगाऊँ तो मम्मी कहने लगी कि अपने लिए। मैंने कहा वो तो इतना ज़्यादा ना बोलते ना, इतना ज़्यादा किसी चीज़ को तवज्जो देते, तो फिर क्यों बंदा इतनी हाय हाय करे। तो फिर हाय करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, घर में काम है, बच्चे हैं, अपना जॉब प्रोफाइल है, जो भी है, तो फिर मैं यहीं अपना सारा ध्यान लगा देती हूँ। और यहाँ पर हमारे मतलब दी वर्ल्ड बेस्ट पापा जी लगे हुए हैं कीमा कूटने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बिल्कुल रिसेंटली बताया कि मैं कबाब खाती हूँ, मैं कोफ्ते खा लेती हूँ, तो वो मेरे कोफ्ते और कबाब के लिए ही ये सारी मेहनत चल रही है। पापा बेचारे लगे हुए हैं काम करने में, कीमा कूटने में। तो बस इसे कुटवा के मैं ना फ्रिज में थोड़ा सा स्टोर कर लूँगी और फिर मैं मतलब जो भी बनाऊँगी मैं सबके लिए बनाऊँगी और सब उसको खाएँगे। तो लेकिन ये मतलब ये भी बोल रहे थे, आपके जीजू भी बोल रहे थे, भैया भी बोल रहे थे कि खामखा की इतनी मेहनत करा रहे हो, अरे वैसी गोश्त खा लो। तो पापा ने कहा नहीं, जो जिसको पसंद है वो खाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो मेरे पापा के लिए ज़रूर लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।